गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चला हुआ था चुनावी राजनीति। उसमें हमने जाना अभी तक भाई लोकतंत्र क्या होता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद मताधिकार के बारे में जाना, दल के बारे में जाना, भारत में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव आयोग के बारे में जाना जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव प्रचार के तरीके जाना, और हमारे देश में जो चुनाव मतदान परसेंटेज है कम रहता है और उसके क्या कारण हैं वो जाना। आज दो अंतिम टॉपिक बचते हैं, आज वो करेंगे और लेसन को कंप्लीट करेंगे। एक तो निर्वाचन प्रणाली, जो भारत में इस निर्वाचन होता चुनाव, इस सारी चुनाव प्रक्रिया के दोष क्या क्या हैं और उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, ये अंतिम टॉपिक बचता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा दोष तो ये है कि कम मत वाला जीत जाता है। इसको समझो जरा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक विधानसभा क्षेत्र 1-1.5 लाख वोट का, ये बड़ा है 2 लाख वोट का भी हो जाता है, मान लो 1 लाख वोट मान लो उदाहरण के तौर पर, और उम्मीदवार आपको पता है बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। 8-10 तो ऐसे होते हैं जो मुख्य होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन दो चार ऐसे भी होते हैं, या वो ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो लेते हैं वो भी। यानी मुकाबला बहुकोणीय होता है। और जो वोट परसेंटेज जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 20-25% वोट लेकर ही जीत जाता है। और जैसे 1 लाख वोट है, या ये मान लो 1 लाख वोट पोल हुए, तो उसमें से जीतने वाले को 25,000 वोट, 25-30,000 वोट ही मिलते हैं। जीतने वालों को मिल गए 30,000, औरों को किसी को 29 मिल गए, किसी को 28 मिल गए, किसी को 20 मिल गए, किसी को 10 मिल गए, किसी को 5 मिल गए, किसी को 2 मिल गए। ऐसे 1 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो कम मत वाला जीतने का मतलब देखा जाए तो उस जीतने वाले को तो 1 लाख में से 30,000 मिले, यानी 30%, यानी उसको 30% लोग ही पसंद करते हैं, 70% लोग उसको पसंद नहीं करते। ये मतलब हुआ ना। तो ये एक बड़ा दोष है। यानी कोई प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि भाई कम से कम जीतने वाला 50% लोग तो उसको पसंद करते ही हों। हम ज़्यादा वाले को जिता देते हैं, ज़्यादा तो लिए उसने सबसे, लेकिन 50% वोट उसके नहीं आए। राष्ट्रपति के चुनाव में अब जो हम सुधार देखेंगे, सरकार द्वारा क्या सुधार किए गए, इस पॉइंट का कोई सुधार नहीं है। इस पॉइंट का कोई सुधार नहीं, इसलिए इसका सुधार मैं बता रहा हूँ आपको। वो थोड़ा सा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें 51% वाला ही जीतता है, 30% वाला नहीं जीतता। उसमें क्या सिस्टम किया हुआ है, मान लो 5 कैंडिडेट है, राष्ट्रपति चुनाव में ज़्यादा नहीं होते, 2-3-4 ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो 4 कैंडिडेट हैं, तो चुनाव मतदान में उसमें एमएलए और एमपी वोट डालते हैं। उसमें वो चारों ही ऑप्शन होते हैं कि आपकी पहली पसंद कौन सा, दूसरी कौन सा, तीसरी कौन सा है, चौथी कौन सा है। इस प्रकार से वोट डालने होते हैं। भाई पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है। फिर जब जो पहले नंबर पर है, यदि वो 50% से ज़्यादा वोट ले जाता है, अभी जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यदि 1 लाख वोट हैं तो 51,000 यदि वो ले जाता है तो ठीक है, वो जीत गया। और यदि वो पीछे रह जाता है 50,000 से, मान लो 40,000 वोट ले गया, तो फिर जो चौथे नंबर पर है, चारों में सबसे पीछे है, उसके वोटों की दोबारा गणना कर लेते हैं। उसके वोटों में पहली पसंद तो वो था, लेकिन कोई दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद भी होगा कोई, तो उसकी दूसरी पसंद देख लेते हैं। तो दूसरी पसंद उन बाकी तीनों में से मिलेंगी, उन तीनों में बट जाएंगे मतलब वो वोट। फिर ऐसे ही
फिर उस यदि किसी के 50% हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरे को भी के भी बांट देते हैं, फिर तो 2 ही रह जाएंगे, फिर एक के 50% हो जाएंगे। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी है, इसमें कई बार कई राउंड होंगे गिनती के, इसलिए ये एमएलए एमपी प्रतिनिधि उस चुनाव में नहीं अपनाएगी, राष्ट्रपति के चुनाव में यह हमारे यहाँ अपनाई गई है। दूसरा पॉइंट लेते हैं निर्वाचन प्रणाली के दोष का, जाति धर्म के नाम पर वोट। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा दोष है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और लोग वोट जाति धर्म के नाम पर देते भी हैं, जिससे सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता। जबकि जाति धर्म देखने की बजाय हमें देखना ये चाहिए कि जो मुद्दे हैं उनके बारे में कौन क्या राय दे रहा है, सही समाधान कौन दे रहा है और सही समाधान होना क्या चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोट डलते, ये हमारी जाति का, ये हमारे धर्म का है, हम उसको वोट देते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है और इसको भी दूर करने का सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसको सरकार नहीं दूर कर सकती, हम दूर कर सकते हैं। यदि हम पढ़े लिखे हैं, हमें नॉलेज है इस चीज़ का, पता है कि भाई हमें जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं देनी, सही व्यक्ति को चुनना है, तो हम ही दूर कर सकते हैं। सरकार तो हमारा मन हमारे दिमाग तो बदल नहीं सकती। तीसरा, पैसे व शराब का महत्व, यानी कि पैसे और शराब का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। ये भी हमने पहले पढ़ा, पैसे से वोट दिए जाते हैं, शराब से वोट दिए जाते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण है। हमने चुनाव आयोग में पढ़ा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, वो सरकार के अंडर नहीं है। वो इसीलिए है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो। यदि सरकार के पास ही चुनाव करवाने की जिम्मेवारी हो तो सरकार तो सारे अधिकारी सरकार के, चुनाव करवाने वाले, सरकार गड़बड़ करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। इसलिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नियुक्ति में तो सरकार का महत्व होता ही है। संविधान बनाने वाले तो चले गए बना के, अब तो नियुक्ति सरकार ही करती है। तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हमारे देश में होता है। और अंतिम पांचवा जो पॉइंट है, जाली वोट भुगतान। हमारे यहाँ पर जाली वोट बहुत पड़ते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, आप जब जाते हो स्कूल में वोट डालने, जब तक आपका ही वोट डल जाता है, आपको तो खैर नहीं पता, आप तो अभी बच्चे हो, आप तो वोट नहीं डालते। आपके पेरेंट्स को आपने कभी चुनाव के टाइम पे कहते सुना होगा कि फलाने का वोट पहले डल गया, फलाने का वोट पता ही नहीं लगा कौन डाल गया, या कई मरे हुओं के वोट डल जाते। ये जाली है, यानी गलत वोट, नकली वोट डाल देना। तो जाली वोट भुगतान इस प्रकार से हो जाता है। तो ये निर्वाचन प्रणाली के हमारे यहाँ पर दोष हैं कि कम मत वाला जीत जाता है, जिसको बहुमत नहीं है। जाति धर्म के नाम पर, पैसे शराब के नाम पर वोट मिलते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, जाली वोट डाले जाते हैं। तो आज ये टॉपिक एक ही हो पाया है, अच्छे से नहीं होता यदि हम जल्दी करते तो। आज ख़त्म करने का विचार था, लेकिन कल करते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या सुधार किए हैं वो पॉइंट कर लेते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।